ये देखिए तस्वीर ये इस वक्त आई है, ये उत्तराखंड के जोशीमठ के पास ग्लेशियर टूटा है। ये ग्लेशियर के टूटने की तस्वीर है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि नजर आ रहा है उसे भारी नुकसान पहुंचा है। अब ये मोबाइल से ली हुई तस्वीर है और इस भाव से अंदाजा लगा कितनी कितनी तेज ये जो है ग्लेशियर का बहाव है। ग्लेशियर जो टूटा है, ग्लेशियर से जो पानी निकला है उसका ये बहाव है। और हाइड्रो प्रोजेक्ट नीचे था, ये बाकायदा ये जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी इमारतें जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट था। हाइड्रो प्रोजेक्ट लगभग खत्म सा हो गया। ऋषिगंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये उसका बांध टूट गया है। तस्वीर दरअसल आ रही है, ये मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई तस्वीरें, वहाँ पर जो लोकल रहे होंगे तस्वीरें रिकॉर्ड की होंगी। फिर उसके बाद ये हेडक्वार्टर तक जोशीमठ ही, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर्स पड़ेगा, तो वहाँ तक पहुँची होंगी। और फिर उसके बाद फिलहाल ये पहली तस्वीर आ रही है जहाँ पर ग्लेशियर टूटने की तस्वीर है, ग्लेशियर गिरने की तस्वीर है। फिर उसके बाद जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसको नुकसान पहुँचा है और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उसका बांध भी टूट गया। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब ये आदमी ये मानो ये टीम सेट ये गए अरे जल्दी आ देखिए पीछे से जो आवाज आ रही कहीं ना, क्योंकि मोबाइल से लिया गया वीडियो है तो हड़बड़ाहट की आवाज भी कहीं ना कहीं आ रही है, अर्जेंसी की आवाज भी आ रही है बहुत। अगर इसे रियल टाइम अगर ये तस्वीर इस वक्त आएगी तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हुआ होगा। हालांकि पहाड़ी इलाका है जोशीमठ के ऊपर, चमोली से इस वक्त नंद किशोर जी हमारे साथ हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। नंद किशोर जी, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन जो आपके पास है सर वो हमारे दर्शकों के लिए शेयर कर दीजिए सर। हमारे जो जोशीमठ तहसील है उसका एक एरिया है तपोवन क्षेत्र, तो वहाँ पे ग्लेशियर फटने की सूचना हमें मिली है। तो हमारी सारी टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं और जो भी हमको अपडेट जानकारी मिलेगी वो हम आपको बाद में बता देंगे। अच्छा, ये क्या ये चमोली के पास क्या फिलहाल ग्लेशियर टूटने की, ग्लेशियर गिरने की, मैं से क्या कहूँ, ये क्या खबर है? हाँ, ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई है और वहां पर ये ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बांध है वहां पर? हाँ, वो बांध भी है, उसके बारे में अभी सूचना को कंफर्म किया जा रहा है। अभी एहतियातन हमने सभी जिलों को, गढ़वाल के जितने भी जिले हैं उनको अलर्ट किया है। और ये बांध क्या टूटने की खबर है या अभी इसे कंफर्म नहीं किया प्रशासन ने? अभी टीम मौके पर जैसी पहुंचेगी तो हम उसको कंफर्म करेंगे। अच्छा सर, कितना वक्त लगेगा सर वहां पर? क्यों, क्या थोड़ा सा अगर आपका देखा हुआ इलाका थोड़ा बताएंगे, कोई वहां पर रिहायशी इलाका भी है सर जिस जगह से ग्लेशियर टूटा है, वहां पर कोई गांव भी है क्या? गांव है लेकिन गांव थोड़ा दूरी पे है, मतलब इतना शायद उससे प्रभावित ना हुआ हो। तो ये एवलांच भी हुआ है क्या सर? हाँ, एवलांच हुआ है। अच्छा, मतलब कि ग्लेशियर टूटा है, ग्लेशियर टूटने से तो जो हम देख रहे हैं बहाव का वो पानी नीचे की तरफ आता है, जैसे कि बादल फटने की तरह जो नीचे आता है, और फिर उसके बाद बर्फ का तूफान, यानी कि एवलांच भी हुआ। हाँ, ग्लेशियर टूटा है, ग्लेशियर टूटने का पानी पड़ा है ना काफी मात्रा में। हाँ। और बाकी जो विस्तृत जानकारी होगी वो अभी हम आकलन कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपके पास क्या जानकारी है सिर्फ अभी के लिए? अभी ग्लेशियर टूटने की सूचना है, कुछ नुकसान की सूचना भी प्राप्त हो रही है, लेकिन जैसे कंफर्म होगा वो हम बाद में बता पाएंगे आप। अच्छा, अभी डैम को लेकर, हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर अभी और कोई कंफर्म सूचना नहीं आई है? ठीक है, नंद किशोर जी, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, जो ये कह रहे हैं कि फिलहाल टीमों को रवाना कर दिया गया है। दरअसल ये ग्लेशियर टूटने की सूचना आई है जोशीमठ के ऊपर, चमोली है, वहां से ग्लेशियर टूटा है, वहां पर ग्लेशियर है और ग्लेशियर टूटने से जो पानी का बहाव है ये देखिए बहुत तेजी की तरफ ये नीचे आया है। अब ये कह रहे हैं कि जो रिहायशी गांव हैं
वो इस साइड से दूर है। लेकिन जहाँ तक अभी मैं भी सर्च कर पाया और जो मैंने देखा भी है कि ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहाँ पर ये उसी का डैम नज़र आ रहा है जिसकी तस्दीक इस वक्त नंदकिशोर जी ने भी की और ये कहा कि फ़िलहाल अभी इसके बारे में सूचना नहीं मिली है कि ये बांध टूट गया है या इससे नुकसान पहुंचा या हाइड्रो प्रोजेक्ट को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस बारे में टीम रवाना की गई है, जैसे वो वहां पर पहुंच जाएंगी तब बताएंगे। ये देखिए, ये तस्वीरों से आप ये देखिए ये कैसे ग्लेशियर टूटा, कैसे ग्लेशियर एकदम पानी में तब्दील हुआ और फिर वो नीचे की तरफ गया। अब जाहिर सी बात है ऊपर से पहाड़ की तरफ, और ये जो नीचे आप ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं ये बांध है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये बांध है जो कि जाहिर सी बात है बिजली प्रोड्यूस करता है। और वहाँ ऊपर की तरफ से ग्लेशियर जैसे ही टूटा है बहुत तेज़ बहाव से पानी आया है। एवलांच की भी सूचना आई थी, एवलांच की भी खबर आई थी। जो वहाँ अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल क्योंकि टीमों को रवाना किया गया है, अभी हेडक्वार्टर्स तक, जोशीमठ तक या देहरादून तक अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, इस कारण से अभी कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा रहा है। डैम ज़रूर है वहाँ पर, और ये जो डैम की साइट है ऋषिगंगा चमोली में ये डैम पड़ता है, जोशीमठ के करीब जो है वहाँ पर ये ग्लेशियर टूटने की खबर है। ग्लेशियर जैसे ही टूटा, ग्लेशियर यानी कि बर्फ का जमाव ग्लेशियर जैसे ही टूटा और बहुत तेज पानी जो है, जैसे बादल टूटने की हमने बहुत बार हमने तस्वीरें देखी हैं कि बादल फटने की तस्वीरें बहुत बार ऐसे देखी हैं, जैसे केदार त्रासदी के वक्त हमने देखा कि कितनी तेज बादल फटा था और उस वक्त वो पानी नीचे आया था। ग्लेशियर टूटना भी कुछ वैसा ही, हालांकि वो ग्लेशियर बर्फ का होता है, लेकिन ग्लेशियर टूटने से जो ग्लेशियर के अंदर का जमाव जो पानी है फिलहाल वो किस तरीके से, किस दबाव से और किस बहाव से बहुत तेजी की तरफ नीचे निकला है और उसके बाद वो नीचे जो भी कंस्ट्रक्शन थी उसे तबाह करता हुआ, उसे साथ ले जाता हुआ, उसे बहाता हुआ साथ नजर आ रहा है। ये देखिए कैसे ग्लेशियर टूटा और फिलहाल ये जो नुकसान की खबर आ रही है वो ये है कि ये डैम को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, हाइड्रो प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ है। इसके बारे में जो वहां की टीमें हैं वो कह रहे हैं कि अभी टीमों को पहुंचने में थोड़ा वक्त है, जैसे ही टीमें पहुंचेंगी फिर उसके बाद इसके बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उत्तराखंड के जोशीमठ के पास ये ग्लेशियर टूटने की खबर है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहां पर जिसको भारी नुकसान पहुंचा है। तो फिलहाल इस वक्त तो यही तस्वीर और यही खबर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उससे भारी नुकसान पहुंचा है। क्या खतरनाक आ रहा है ये। तो ये मोबाइल से ली हुई क्लिपिंग है, वहाँ पर स्थानीय लोगों ने ली होगी। नीचे जो हम कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की है, वो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट की है। फिर उसके बाद ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के ऊपर जो है पानी आता है, उसके ऊपर ये बहुत तेजी से ग्लेशियर आता है और ये ग्लेशियर टूटने की फिलहाल ये खबर है। क्या खतरनाक, क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ ओ भाई साहब, ये देखिए कितनी तेज जो है ये, क्योंकि मोबाइल से ली हुई तस्वीर है इसलिए पीछे जो है वो जो लोग इन तस्वीर को या वीडियो को उस वक्त ले रहे हैं उनकी आवाज से भी इस डर का अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी तेज वहां पर ग्लेशियर टूटने से पानी आसपास के पहाड़ों को बहाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और फिलहाल एजेंसीज तो ये कह रही हैं और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के अधिकारी थे वो ये कह रहे हैं कि हाँ एवलांच की भी खबर है। एवलांच यानी कि एवलांच बर्फ का बर्फीला तूफान, वो एवलांच जो है वो ऊपर आया होगा जहां पर ग्लेशियर रहता है, लेकिन नीचे की तरफ जब ये पहुंचा, जोशीमठ से नीचे की तरफ पहाड़ों की तरफ जब ये पहुंचा तो ये बहुत तेज बहाव से पानी नजर आ रहा है। ग्लेशियर जब टूटा तो उसके बाद उसका निकलता हुआ पानी और बहुत तेजी से जो भी रास्ते में है उसको निकलता हुआ, यानी कि पहाड़ों को अपने साथ ले जाता हुआ और लगभग सब कुछ तबाह करता हुआ। और फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट है और उस हाइड्रो प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि चमोली में है। इस जगह पे ये हमने देख रहे हैं जो थोड़ा सा नीचे जो प्लेन इलाका पड़ रहा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ अभी 35 फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं पढ़ पा रहा हूँ ये 35 मेगावाट का वहाँ पर प्लांट है। ऋषिगंगा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है।
और फिलहाल जिस तरीके का बहाव है, जिस तरीके का यह हादसा है, इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा होगा। ऋषिगंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूटने की खबर है। मुख्यमंत्री, जो उत्तरांचल के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि फिलहाल तमाम एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के जो अधिकारी थे वो भी ये कह रहे थे कि एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल तो यही इंफॉर्मेशन है कि ग्लेशियर टूटा और उसके बाद आसपास के इलाकों में बहुत तेजी से बहाव से पानी आया है। ओ भाई साहब, गए उपटो क्या खतरनाक आ रहा है ये। जल्दी आ ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बेसिकली मोबाइल की क्लिपिंग्स हैं। जोशीमठ से जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, और फिलहाल जो वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकारी हैं और उत्तराखंड की जो सरकार है उसने भी इस बात की तस्दीक की है, इस बात को कहा है कि ग्लेशियर टूटने की खबर है चमोली से। और ग्लेशियर जो टूटा है चमोली से, और वो जो नीचे आते हुए बहुत ज्यादा बड़ा उसने नुकसान किया है। बहुत तेजी से पानी, बहुत तेजी से पहाड़ का मलबा नीचे आते हुए साफ नजर आ रहा है, और वो सीधे अफेक्ट कर रहा है ऋषिगंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट के बांध को, और वो बांध टूट गया है। फिलहाल ये खबरें हैं कि उस बांध के टूटने की खबर है। ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट के बांध के टूटने की खबर है। ये ऋषिगंगा तपोवन हाइड्रो प्लांट चल रहा था वहां पर, जिसके टूटने की खबर है। और फिलहाल क्योंकि आसपास, जैसा कि हमारा अधिकारी से बात हुई थी, आसपास बहुत ज्यादा रिहायशी इलाके नहीं हैं, इस कारण से वो इलाके यहाँ से दूर हैं जहां पर ये ग्लेशियर टूटा होगा। उस कारण से फिलहाल तो कोई लोकल जानी नुकसान की फिलहाल खबर नहीं है। फिलहाल जो खबर आई है वो यही है कि ऋषिगंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट के बांध की दीवार टूटी है और फिलहाल इसे काफी नुकसान पहुंचा है। भाई साहब, ग्लेशियर नदी में तब्दील होता है, ग्लेशियर ही पिघलता है, फिर उसके बाद पानी की जैसे कहते हैं कि किल्लत को पूरा किया जाता है। हालांकि पहाड़ों पर काफी बर्फबारी हुई है, चमोली में भी इस बार, उत्तराखंड में भी काफी बर्फबारी हुई है, लेकिन ग्लेशियर टूटने की खबर, ग्लेशियर खिसकते रहते हैं, ग्लेशियर टूटते रहते हैं, लेकिन जब ग्लेशियर टूटता है तो वो बड़ा नुकसान करता है। ग्लेशियर टूटने की फिलहाल जो खबर आई है, ग्लेशियर टूटते ही नदी में तब्दील हो गया। कृष्णमोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णमोहन, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है अभी तक? सचिन, ये आज सुबह की घटना बताई जा रही है। अभी ये बिल्कुल प्रारंभिक सूचनाएं हैं। जोशीमठ से आगे यानी मलारी सुमना की तरफ एक तपोवन करके जगह आती है, उसके आगे एक हाइडल प्रोजेक्ट है और उसके आगे लाता खरक गांव है। वहां से एक रास्ता जाता है ऊपर नंदा देवी पर्वत की तरफ, जहां से चढ़ाई होती है और आगे नंदा देवी रिजर्व है। वहां ऊपर एक ग्लेशियर टूटा है, ऐसी प्रारंभिक खबर आ रही है। ग्लेशियर टूट के वहां से ऋषिगंगा नदी एक है जो कि अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी है, वहां वो ग्लेशियर गिरा है। उसकी वजह से अचानक पानी का लेवल बढ़ा और खबर ये आ रही है कि जो हाइडल पावर का जो डैम है उसको नुकसान पहुंचा है और वहां कम से कम 2 पुल हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। पानी वहां से बढ़ के वहां से करीब 10-12 किलोमीटर दूर नीचे डाउन में जोशीमठ आता है। जोशीमठ तक पानी आ चुका है। जोशीमठ ऊंचाई पर बसा हुआ है, लेकिन जो नीचे नदी है, नदी का पानी काफी बढ़ चुका है और अब पानी वहां से नीचे जा रहा है। खबर यह है कि कर्णप्रयाग उसके आगे है, उसके आगे गोचर है और रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग तक लोगों को नदी के से दूर हटाया जा रहा है। वहां पर जो भी पुलिस और एनडीआरएफ के दस्ते हैं वो पहुंच चुके हैं और वो लोगों को पानी से दूर, नदी से दूर कर रहे हैं, क्योंकि खतरा यह है कि अगले कुछ देर में वो पानी कर्णप्रयाग और उसके बाद गोचर और रुद्रप्रयाग तक पहुंचेगा। गोचर में, जो कि रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग के बीच में एक जगह है, वहां पर रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था
और उन्होंने भी अपने सुरक्षा को देखते हुए वो अपना सामान हटाना शुरू किया है बहुत तेजी से। कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है वो ये है कि पानी ऊपर से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जोशीमठ से ऊपर 2 पुल टूटने की खबर अभी आ चुकी है, हालांकि अधिकारियों ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अधिकारी वहां पर बटालियन आईटीबीपी की उसके दस्ते निकल चुके हैं थोड़ी देर बाद शायद, और पुख्ता खबर आए कि स्थिति क्या है। और कर्णप्रयाग तक पानी पहुंचने की खबर है। सुरक्षा को देखते हुए नीचे श्रीनगर तक अलर्ट है और प्रशासन और पुलिस और एनडीआरएफ के दस्ते पानी के आसपास हैं। सचिन, ये जो पूरा इलाका है इसमें यह है कि अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकलती है और जोशीमठ से जरा आगे विष्णुप्रयाग एक जगह है, वहां पर ऋषि गंगा उससे मिलती है। छोटी छोटी ये ट्रिब्यूटरीज हैं और जहां पर भी 2 नदियां मिलती हैं प्रयाग वहां पर नाम हो जाता है। वही नदी आगे आकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, और वही आगे आकर फिर देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है और गंगा बनती है। तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। तो यानी अगर ऊपर पानी बढ़ता है, फ्लैश फ्लड आता है, तो वो नीचे तक आ सकता है। अब सवाल यह है कि कितना पानी निकल रहा है। अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है कि नीचे तक कितना तबाही हुई है, पर जोशीमठ के ऊपर एक जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उसके डैम टूटने की खबर है और 2 पुलों के को क्षतिग्रस्त होने की खबर है। जोशीमठ शहर के नीचे जो अलकनंदा नदी है उसका पानी काफी बढ़ चुका है, लेकिन शहर उससे ऊंचाई पर है, तो शहर में अभी तक पानी का कोई खतरा नहीं है। बहुत ज्यादा फर्क है, वहां पर आएगा नहीं, पर नीचे कुछ एक कंस्ट्रक्शन के काम है, हाइडल पावर वगैरह, उनको शायद नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अभी खबर पूरी तौर पर आई नहीं है। सचिन, लेकिन जोशीमठ भी जो इलाका है, जोशीमठ इलाका भी तो अब एक तरीके से हॉल्ट हम कह सकते हैं ना, कि अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं, अगर आप केदारनाथ जाते हैं, फिर उसके बाद बीच में जोशीमठ आता है और रास्ते में साथ साथ आपके जो है कर्णप्रयाग और जो अलकनंदा जो नदी है वो चलती रहती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि फ्लैश फ्लड ऊपर से आया और बहुत तेजी से, अगर पहले तो ये बता दीजिएगा कि अगर ग्लेशियर टूटना मैं कहूं तो ग्लेशियर टूटने का मतलब कितना बड़ा फ्लैश फ्लड हो सकता है, फिर उसके बाद ये बात आएंगे कि पानी नीचे कहां तक आ सकता है। यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस समय वहां पर जो भी एजेंसियां हैं, चाहे एनडीआरएफ है या आईटीबीपी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है उस इलाके में, क्योंकि वो हर जगह तैनात रहती है, और उसके अलावा सेना की जो भी यूनिट्स हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। अभी तक जो खबर आ रही है वो लगभग ये बात पक्की है कि ग्लेशियर लाता खरक गांव के ऊपर कहीं फटा है और मतलब टूटा है वहां से। इस समय वहां पर आप जान रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। जब बर्फबारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बर्फ जो जमी हुई होती है ढलानों पर, उसका वजन इतना हो जाता है कि वो नीचे गिर जाती है। उसी को आप एवलांश कह सकते हैं। एवलांश भी यही चीज होती है। और ग्लेशियर अगर जो पहले से बर्फ जहां जमी है उसके ऊपर और बर्फ अगर जम जाती है तो वजन से वो टूट जाती है और बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरता है। अभी जो शुरुआत में वीडियो आपने भी देखे होंगे, जो वीडियो लगातार हम दिखा रहे हैं, उस वीडियो में जो पानी के शार्ट्स उठ रहे हैं वो काफी तेज हैं। यानी ये लगता है कि कोई बड़ा ग्लेशियर बड़ी तादाद में एवलांश आया है, बड़ा ग्लेशियर टूटा है, और उसके बाद आकर वो ऋषि गंगा नदी तक आया और उसके बाद उसने हाइडल पावर के डैम को नुकसान पहुंचाया और धीरे धीरे वो पानी आगे बढ़ता गया। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे सचिन, क्योंकि उससे ये पता लगेगा कि वो कहां तक जाता है पानी, और पानी जो जाता है उसकी रफ्तार और उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है। तो आपको याद होगा कि 2013 में भी जो फ्लैश फ्लड आया था जिसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और आखिरकार वो केदारनाथ की त्रासदी में परिवर्तित हुआ था, उसमें भी ऊपर से पानी आना शुरू हुआ था और फिर नदियों में पानी तेजी से बढ़ने लगा था। हालांकि उस समय कारण दूसरा था, उस समय क्लाउड बस्ट का कारण था। लेकिन अगर ऊपर इन पहाड़ों में किसी भी एक नदी में पानी बढ़ता है तो पूरा एक सिस्टम ऐसा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हर नदी दूसरी नदी से मिलती है और उसके बाद फिर पानी बढ़ता जाता है। और चूंकि पहाड़ हैं, गहरी खाइयां हैं, सकरी जगह हैं, उन पानी को बहुत ज्यादा बाहर जाने का मौका मिलता नहीं है, इसलिए पानी का लेवल बढ़ता जाता है और फ्लैश फ्लड का खतरा पैदा होता है। अगले भी इनकार भी कर सकते हैं कि रास्ते में हो सकता है कुछ छोटे गांव, जैसे क्योंकि हमने देखा इन सब जगहों पे, इन टेरेन्स पे 5 घरों के, 10 घरों के या 20 घरों के भी छोटे छोटे गाँव होते हैं। बिल्कुल सही कहा सचिन, सबसे बड़ा खतरा इसी बात का है। मेरी अभी जो स्थानीय लोगों से बात हो रही है वो बता रहे हैं कि जोशीमठ में जो भी पानी के किनारे की जगह है उनको खाली कराया जा रहा है। यहाँ तक कि रुद्रप्रयाग तक में जो पानी के आसपास बने हुए घर हैं या मकान हैं, आमतौर पर पहाड़ में तो पारंपरिक रूप से लोग पानी के पास घर नहीं बनाते हैं क्योंकि पहाड़ों में फ्लैश फ्लड का खतरा हमेशा से रहता है। लेकिन फिर भी रुद्रप्रयाग तक वहां पर पुलिस और प्रशासन एक्टिव है और लोगों को हटा रहा है। अभी तक
किसी भी किस्म की जनहानि की खबर अभी तक नहीं आई है सचिन। हालांकि अगले कुछ घंटे अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि उसी के बाद ये समझ में आएगा कि आखिरकार ये बाढ़ कौन सी शक्ल लेती है। लेकिन इस समय पानी आमतौर पर नदियों में ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर बर्फ जमी हुई होती है और जो इनके जो सोर्सेज हैं जहां से पानी आता है वहां बर्फ पिघलने से पानी ज्यादा आता है, और इस समय ऊपर से पानी ज्यादा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई बड़ा ग्लेशियर टूट के गिरता है या कोई बड़ा एवलांच आता है और वो फिर वैली में जाता है और नदी में मिलता है, तो वाटर लेवल अचानक से एक्सीड करता है। जोशीमठ से ऊपर अभी तबाही की खबर है कि 2 ब्रिज कम से कम टूटे हैं और एक डैम को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी तक जोशीमठ से आगे यानी गोचर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, वहां किसी भी किस्म की अभी धनहानि की खबर नहीं है सचिन। और ये किस तरीके का अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट अब किस तरीके से होता है, क्योंकि एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को अगर नुकसान पहुंचा है उसके बाद हम देखते हैं कि बीच में जो रास्ते में जो डैम्स हैं उन पानी को कंट्रोल करने के लिए या फिर पानी को रोकने के लिए या फिर कोई और जरिया नहीं होता है। अगर इसको हम लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहे कि ऊपर से अगर पानी निकला और बहुत तेजी से ग्लेशियर फूटने से वो कहां नीचे किस तरीके से जाएगा। हालांकि पहली तस्वीर हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास की, एक सेकंड, कृष्णमोहन शायद आनी शुरू भी हो गई है। मैं देख रहा हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, SDRF की टीम भी नजर आ रही है। अरे टनल में है बहुत आदमी यार, रस्सियां हैं उनके हाथ में, टूटे हुए पहाड़ आसपास में देख पा रहा हूं नजर आ रहे हैं। और हाइड्रो प्रोजेक्ट का हिस्सा तो पूरा टूटा हुआ नजर आ रहा है इस वक्त, जहां तक मैं देख रहा हूं। हाइड्रो प्रोजेक्ट का वो हिस्सा तो कृष्णमोहन बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे सपाट हो गया होता है। जोशीमठ से मलारी की तरफ, यानी आप ये कह सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो सेंट्रल सेक्टर कहलाता है, आपने अक्सर सुना होगा रिमखिम और ये लपथल का इलाका जहां पर चीन के साथ बाराहोती ग्राउंड पड़ता है, जहां पर चीन के साथ परेशानियां होती रहती हैं, उस रास्ते में जाने वाली ये सड़क है। जोशीमठ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, तपोवन नाम की एक जगह है, और तपोवन के आगे ये हाइडल प्रोजेक्ट है। पहाड़ों में जैसा आपको मालूम है कि पिछले कुछ सालों में चूंकि वहां पर पानी की रफ्तार बहुत तेज है और पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए पहाड़ी राज्यों में छोटे छोटे प्रोजेक्ट से लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट तक नदियों के ऊपर लगाए गए हैं, जहां पर उनके पानी को रोका जाता है और उससे फिर बिजली बनाई जाती है। ऐसे बड़े बांध इस पूरे रास्ते में एक तो तपोवन के आगे है और दूसरा फिर गोचर से और रुद्रप्रयाग के बीच में एक बड़ा डैम है, काफी बड़ा डैम है। उसके ऊपर एक और छोटा सा डैम है। तो यानी 3 डैम तो इस रास्ते में हैं ही जो हाइडल पावर बनाते हैं। और अगर अब सवाल यह है कि किस लेवल का पानी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अभी तक पानी गोचर तक पहुंचा है इसकी भी खबर नहीं है, जोशीमठ से आगे निकल चुका है। अब वो पानी किस रफ्तार से जाता है और कितना वाटर लेवल राइज करता है, इस पर सारी चीजें डिपेंड करेंगी। कुल मिलाकर जोशीमठ से ऊपर तो तबाही आप देख ही रहे हैं, उसकी तो तस्वीरें भी आ चुकी हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं कि वहां पर कम से कम एक डैम तो टूटा ही है और 2 हमारे साथ सूर्य प्रकाश जुड़ रहे हैं। कृष्णमोहन, अगर आपकी भी कोई इस वक्त जो सवाल होगा वो आप भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी उस ट्रैक की, उस जगह की बहुत बारीक जानकारी, आप तो वहां गए भी हैं, बहुत ट्रैक किया है। इस वक्त हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी है। सूर्य प्रकाश जी, इस वक्त एक आम दर्शक के लिए तो हमारे पास खबर यह है कि ग्लेशियर टूटा है चमोली की तरफ, जिसने हाइड्रो प्रोजेक्ट को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया और बहुत तेजी से पानी निकला है। सर, अब मैं इसे कैसे दर्शकों के लिए पहुंचाऊं, ये कितनी बड़ी घटना है? ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं और इन घटनाओं में सबसे बड़ी जो सावधानी बरतने की जरूरत है कि जो पानी जिस रास्ते से आता है उससे लोगों को हटाया जाए, और जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उसमें जहां पानी का लेवल बढ़ता है तो उसको पीरियोडिकली रिलीज करते रहें रेगुलरली, ताकि स्ट्रक्चर को पानी के जो है ओवरफ्लो की वजह से नुकसान ना हो पाए। तो इसके अलावा जो भी है कि वहाँ पर हमारे आपदा प्रबंधन के जो जिलाधिकारी हैं वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लोकल गाइडेंस वहाँ पर मिल जाएगी। और पहली प्राथमिकता क्या होती है? जैसा कि अभी मेरे सहयोगी है कृष्णमोहन मिश्रा, वो भी ये कह रहे थे कि पहली प्राथमिकता ये कि पानी जोशीमठ तक पहुंच चुका, उसके नीचे पहुंच चुका है, और पानी जो है वो कितना वाटर लेवल राइज करता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। यस, वाटर लेवल वही मैंने आपको बताया कि जैसे वाटर लेवल राइज करता है, क्योंकि हिल्स में जो है एक हाई ग्रेडियंट होता है स्लोप का, तो बहुत तेजी के साथ ये जाता है। तो ना सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर काउंट करता है, उसके साथ जो वेलोसिटी है
और वेलोसिटी के साथ में उसमें जो सेडिमेंट रहता है, जो रॉक मटेरियल्स आ जाते हैं या सैंड आ जाती है, वो सब इसको जो है प्रोजेक्ट को नुकसान करती है। तो इसलिए जो जरूरी है कि जितने जो आइडल प्रोजेक्ट्स उस लाइन में हैं वो जो है अपने फ्लो का कंट्रोल रखें ताकि ओवरफ्लो ना हो पाए और स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो। और इस वक्त पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता तो यही है कि जान बचाना। कोई भी जो है व्यक्ति जो वाटर फ्लो के रास्ते में नहीं होना चाहिए, और कोई अगर हो भी तो उसको वहां से हटा देना चाहिए ताकि कोई जनहानि ना हो पाए। और ऐसे में कोई भी आपदा आती है, हम एक प्रोवर्ब कहते हैं, आइदर कीप द हैजर्ड अवे फ्रॉम यू और कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द हैजर्ड। ठीक है नी? तो आप आपदा के या तो रास्ते से हट जाइए या आप अपने आप को आपदा से दूर रखिए। दो ही तरीके हैं। क्या खतरनाक आ रहा है ये। शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमसे बात करने के लिए। फिलहाल कृष्णमोहन, अभी जो तस्वीरें दो आने लगी, एक तो तस्वीर है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो पहली तस्वीर आई थी वो तो पूरे तरीके से मैंने देखा कि लगभग टूटा हुआ नजर आ रहा था, वहां पर बहुत तेजी से पानी का फ्लो उस तरीके से रहा होगा। दूसरी पहली प्राथमिकता ये कि आपने कहा कि आसपास के इलाकों से हटाना शुरू कर दिया। अब ये कितनी ज्यादा ये वाटर लेवल राइज करता है, अब ये किस पे डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी इंटेंसिटी की घटना और इसकी खबर कितनी देर तक हमारे पास आएगी? कृष्णमोहन, देखिए, लोग पहुंचने शुरू हो गए। अभी मेरे वहां पर जो सैनिक अधिकारी हैं और जो आईटीबीपी के अफसर हैं उनसे मैं लगातार टच में हूं। दस्ते निकल चुके हैं। एक और पुल क्षतिग्रस्त होने की खबर आ रही है, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है क्योंकि वहां अभी तक लोग पहुंचे नहीं हैं। वो पुल बद्रीनाथ के रास्ते में, जैसे आप जोशीमठ से जाते हैं और नदी पार करते हैं, अलकनंदा पार करते हैं, तो बद्रीनाथ के रास्ते में विष्णु प्रयाग का एक पुल है। खबर ये आ रही है कि शायद वो पुल भी उड़ गया है। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा जिनसे हमारी बात हो रही है वो उम्मीद सिर्फ ये जता रहे हैं कि पानी बहुत ज्यादा आगे नहीं जाए और वाटर लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। इसका अंदाजा थोड़ी देर में ही लग पाता है, क्योंकि पहले तो शुरुआत में सबसे पहले तो ये होता है कि किसी इंसान की जान न जाए और जल्दी से जल्दी लोगों को पानी के रास्ते से हटाया जाए। तो अभी वो प्रक्रिया चल रही है नीचे तक, यानी कि आप ये समझिए श्रीनगर तक, जो कि जोशीमठ से तकरीबन 8 से 10 घंटे सड़क की दूरी होगी, यानी पानी ठीक है। ये जो आप टेरेन दिखा रहे थे, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए जोशीमठ, जहां पर आप देख रहे हैं जोशीमठ, बेसिकली आप ये हॉट लगा लीजिए। अगर आप बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं, जोशीमठ आप पहुंचते हैं। जोशीमठ जो है नीचे चमोली की तरफ से रास्ता जब कटता है तो वहां पर ग्लेशियर उस तरफ, और वहां से अलकनंदा, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए फिर देवप्रयाग नीचे, फिर वो ऋषिकेश तक आती है गंगा नीचे। और वहां ऊपर अगर ग्लेशियर फूटा है, ग्लेशियर अगर टूटा है तो उसका पानी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है तो जैसा कि कृष्णमोहन कह रहे हैं कि इसकी सूचना भी कुछ ही देर में पहुंच जाएगी कि कितनी बड़ी इंटेंसिटी की घटना है। फिलहाल ये जो पहली तस्वीरें हैं वो आ रही हैं, क्योंकि पहली तस्वीरों में देख करके लगता है कि बहुत तेजी से पानी जो है पहाड़ों को दरकाता हुआ, पहाड़ों को साथ लेके आता हुआ जो है खिसकता हुआ नीचे आ रहा है। लेकिन जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं, अवलांच एक्सपर्ट्स और जितने और एक्सपर्ट्स हैं, कहते हैं क्योंकि माउंटेन टेरेन सी ऐसी होती है, जाहिर सी बात है पानी बहुत ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसकी रफ्तार कुछ ऐसी भयावह रफ्तार जैसे कहें कि बहुत तेजी से आती हुई, डराती हुई रफ्तार ही दिखाई देगी। और कुछ वैसी ये रफ्तार और ऐसी तस्वीर कहीं ना कहीं याद आती 2013 में, जिस वक्त त्रासदी हुई थी, केदार त्रासदी हुई। खैर उस वक्त तो बादल फटने से हुई थी, इस बार ग्लेशियर ये फूटा है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खुदा न खास्ता खबर नहीं आई है जिसमें कोई बहुत बड़े नुकसान की खबर आई हो। हाँ, हाइड्रो प्रोजेक्ट की खबर जरूर आई है, हाइड्रो प्रोजेक्ट के टूटने की खबर आई है। लेकिन फिलहाल जोशीमठ और आसपास के इलाकों से जो खबर है, जो आस पड़ोस के इलाके, जो रिहायशी इलाके पानी के साथ पड़ते हैं, उन्हें फिलहाल खाली कराया जा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.